इंस्टाग्राम स्टोरी बूस्ट कैसे करें। अगर आपको अपनी स्टोरी पर ज़्यादा रीच चाहिए, न्यू ऑडियंस चाहिए एंड ज़्यादा व्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को बूस्ट करना होगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उनके पास पैसा वगैरह नहीं होता, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, बट वो अपनी स्टोरी को बूस्ट करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, अपना पैसा वेस्ट करते हैं। उनसे कहना चाहूँगा, मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपनी स्टोरी को बूस्ट बिल्कुल भी ना करें, उसमें पैसा ना लगाए। अगर आप एक रिच फैमिली से है तो आप स्टोरी को बूस्ट कर सकते हो, ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हो, बिकॉज आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। वहीं पर अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर अपना कोई ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप जो भी स्टोरी ऐड कर रहे हो अपने ब्रांड की, अपने बिजनेस की, उसको आपको बूस्ट करना चाहिए। 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, बिकॉज उससे आपकी ज़्यादा कमाई हो जाती है। तो बिजनेस के लिए तो आप इसका यूज़ जरूर करें। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो उसको स्टोरी में जरूर बूस्ट करें, ठीक है। अब आपको देखो बूस्ट करना कैसे है। आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है। देन देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम आपकी स्टोरी को बूस्ट करता कैसे है। देखो, अगर आप किसी की भी स्टोरी देख रहे हो जिसको आपने फॉलो किया है, देन उसकी स्टोरी कंप्लीट देख के आप सिलेक्ट कर दो, तो यहाँ पर बीच में एक स्टोरी का एड आता है। देखो यहाँ पर लिखा रहा है स्पॉन्सर्ड एंड नीचे यहाँ पर आ रहा है बुक नो। बुक नो का मतलब है कि इसमें इन्होंने कोई अपनी वेबसाइट ऐड कर रखा है, और अगर यहाँ पर विजिट प्रोफाइल लिखा है तो यहाँ पर क्लिक करके आपकी विजिट कर पाएगा प्रोफाइल पर, और अगर यहाँ पर मैसेज लिखा है तो यहाँ पर मैसेज पे क्लिक करके वो आपको मैसेज कर पाएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया, आपके आगे काम आने वाला है। ध्यान रखना, यहाँ पर इस तरह से बटन आएगा, ठीक है। आप किसी की भी स्टोरी देख रहे हो, जिसको फॉलो कर रहे हो, उसके बीच बीच में देखो यहाँ पर स्टोरी पे ऐड आता रहता है, स्पॉन्सर्ड आता है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, लर्न मोर लिखा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या ऐड करोगे मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। इस तरह से आपकी स्टोरी को ये बूस्ट करता है, यहाँ से आपको इस पर व्यूज मिलता है, रीच मिलता है। अब सिंपली गाइस आपको करना क्या है, अपनी स्टोरी सिलेक्ट करना है। सिंपली मैंने कोई भी स्टोरी ऐड नहीं किया हुआ है, यहाँ पर मैं आप ही के सामने स्टोरी ऐड करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं अपनी कोई भी एक स्टोरी ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर अपनी स्टोरी ले लिया। देन यहाँ पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। देखो, अगर आप अपनी स्टोरी में कोई भी स्टिकर यूज़ करते हो, लाइक आपने लोकेशन यूज़ किया, इसमें आप लोकेशन डाल सकते हो, ठीक है। कोई भी अपनी लोकेशन, भाई मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ अपनी लोकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने अपनी लोकेशन डाल दिया है, ठीक है। ऐसे मैंने अपनी लोकेशन डाल दिया, इसको मैं कहीं पर भी ऐड कर सकता हूँ ऐसे। देन फिर से आपको स्टिकर पे क्लिक करने हैं। आप मेंशन का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको किसी को मेंशन करना है तो आप मेंशन भी कर सकते हो। ये दो स्टिकर हो गया। देन इसके बाद आप यहाँ पर आप पोल का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पोल का यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, इससे भी आपकी स्टोरी बूस्ट हो जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पर आप इसमें लोकेशन का भी यूज़ कर सकते हो, एंड इसमें आप हैशटैग का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप हैशटैग का यूज़ करना चाहते हो तो ये भी यूज़ कर सकते हो। एंड हैशटैग हो गया, एंड ये हो गया हमारा पोल, एंड ये हो गया हमारा मेंशन, और ये हो गया लोकेशन। और एक और स्टिकर हम यूज़ कर सकते हैं जिसका नेम है काउंट डाउन। इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, काउंट डाउन का, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये हो गया, देन डन कर देता हूँ। तो ये 5 स्टिकर अगर आप अपनी स्टोरी में ऐड कर दोगे तो आपकी स्टोरी बूस्ट हो जाएगा। बट कुछ स्टिकर ऐड करने से आपकी स्टोरी बूस्ट नहीं होगा। इन 5 में से आप कोई एक भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इन 5 में से एक कोई स्टिकर ऐड कर दोगे तब भी बूस्ट होगा, और अगर इनमें से आप कोई एक भी ना ऐड करें तब भी आपकी स्टोरी बूस्ट होगा, ठीक है। तो इन 5 स्टिकर का आप यूज़ कर सकते हो बूस्ट करने के लिए। और अगर आप अपनी रील्स में फर्स्ट कोई भी GIF का यूज़ करते हो, अगर आपने GIF का अपनी स्टोरी में यूज़ कर लिया है तो ये स्टोरी आपकी बूस्ट नहीं होगी। इसके अलावा आप सेकंड यहाँ पर अगर आप म्यूज़िक का यूज़ करते हो, अगर आपने म्यूज़िक का यूज़ किया तो तब भी आपकी स्टोरी बूस्ट नहीं होगी। थर्ड, अगर आप लिंक स्टिकर का यूज़ करते हो, ये वाला, इसमें मैं कोई भी लिंक डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये लिंक दिया, देन डन कर दिया, ये हो गए 3। फोर्थ, आप स्टिकर में से कोई भी इमोजी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इमोजी यूज़ करने की सोच रहे हो तो आप कोई भी इमोजी इसमें अगर ऐड कर दोगे तो आपकी जो स्टोरी है वो बूस्ट नहीं होगा। जैसे कि मैंने ये ऐड कर दिया। तो अब इन 4 चीज़ में से मैंने कोई एक चीज़ भी ऐड कर रखा है अपनी स्टोरी में, मेरी स्टोरी बूस्ट नहीं होगा। तो सिंपली गाइस मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ जिससे कि मेरी स्टोरी बूस्ट हो जाए। सिंपली सब कुछ यहाँ से आपको हटा देना है।
ठीक है। जो जो आपको ऐड करना है बता दिया है और जो जो ऐड नहीं करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको यहाँ पर सिंपली इस स्टोरी को ऐड कर देना है। यहाँ पर हमारी स्टोरी ऐड हो गया है, आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे ऊपर की ओर करना है और जैसे ही आप इसको ऐसे ऊपर की ओर करते हो यहाँ पर आपको लिखा आएगा बूस्ट दिस स्टोरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से भी आप इस पर विजिट कर सकते हो। देन यहाँ पर सेकेंड तरीका भी है, अगर ये लिखा नहीं आ रहा आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बूस्ट स्टोरी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप बूस्ट स्टोरी पे क्लिक कर दोगे फिर से आप यहीं पर आ जाओगे। ये दो तरीके हैं यहाँ पर आने के लिए। फर्स्ट है मोर प्रोफाइल विजिट। मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप वहाँ पर स्टोरी में जो एड्स चल रहे थे नीचे जो बटन आ रहे थे वेबसाइट के एंड वो हो गया। अगर यहाँ पर आप मोर प्रोफाइल विजिट सिलेक्ट कर दोगे तो वहीं पर नीचे लिखा आएगा कि आप मोर विजिट मतलब प्रोफाइल विजिट पर क्लिक करो तो वो बंदा क्या होगा आपके प्रोफाइल पर विजिट कर पाएगा। और अगर मोर वेबसाइट विजिट पर क्लिक करोगे तो लर्न मोर लिखा आएगा, ऐसे जैसे वो लिखा आ रहा था सेम। आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी वेबसाइट है उसका लिंक आप यहाँ पर दे दे, देन वो आपकी वेबसाइट पर विजिट कर पाएंगे जहाँ पर आप विजिट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का ऐसे लिंक दे सकते हो। और कोई भी बटन यहाँ पर आप ले सकते हो, लर्न मोर, शॉप नो, वॉच मोर, कॉन्टेक्ट अस, बुक नो, साइन अप, इनमें से कोई भी बटन ले सकते हो अपनी वेबसाइट का लिंक देने के बाद। देन इसके बाद है थर्ड मोर मैसेज। अगर आप चाहते हो कि आपको मैसेज करे, आप मैसेज कहां पर करवाने चाहते हो, इंस्टाग्राम पर, या फिर आप अपना एड व्हाट्सएप बिजनेस, अपना बिजनेस व्हाट्सएप दे दे। अगर आप बिजनेस पर्पज से एड्स चला रहे हो ना, आपको कांटेक्ट करवाना है मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप पर, वहां पर आपको कस्टमर को लाना है, तो यहां पर आप अपना बिजनेस नंबर दे दे। तो वो क्या होगा कि अगर आप इंस्टाग्राम सेलेक्ट करोगे तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, या फिर व्हाट्सएप सेलेक्ट करोगे तो वो आपको व्हाट्सएप पर ही आकर मैसेज करेंगे। तो अपना ब्रांड को ऐसे आप प्रमोट भी कर सकते हो। इसमें आपको देखो कुछ ऑप्शन मिलते हैं, सेंड मैसेज बटन रख सकते हो, या फिर आप कॉन्टेक्ट अस रख सकते हो, लर्न मोर, बुक नो, चेक अवेलेबिलिटी एंड इसके बाद है ऑर्डर नो। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो भाई, बिजनेस के लिए ऑर्डर नो भी ले सकते हो या सेंड मैसेज, इनमें से आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हो। बट मैं रखूंगा मोर प्रोफाइल विजिट। मोर प्रोफाइल विजिट से क्या होगा, कोई भी मेरी प्रोफाइल पर विजिट करेगा तो हो सकता है वो मुझे फॉलो भी करके जाए। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट ऑटोमेटिक और एक है स्पेशल एड कैटेगरी। अगर यहाँ पर आप अपना कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हो इनमें से तो भाई कर सकते हो, जो आपको सही लगे इनमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट मैं इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है तो कर सकते हो, इन्हीं के पास आपकी रील्स जाएगी, आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। देन सेकंड ऑप्शन है ऑटोमेटिक और थर्ड ऑप्शन है क्रिएट योर ओन। आपको कौन सा रखना चाहिए, मैं देखो आपको सजेस्ट कर देता हूं। अगर आपको किसी एक ऑडियंस को टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो मोटिवेशनल है तो आपको मोटिवेशनल वीडियो को ही दिखाना है, या फिर आपका कोई ऐसा गैजेट है जिनको टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप टेक्नोलॉजी ऑडियंस सिलेक्ट कीजिए। जो टेक्निकल ऑडियंस होगी, देखो मैं दिखाता हूं, क्रिएट योर ओन ऑडियंस नेम दे। आपको इंस्टाग्राम की ऑडियंस चाहिए, यूट्यूब की चाहिए, या फिर आपको मोटिवेशनल ऑडियंस चाहिए, या फिर आपको कॉमेडी ऑडियंस चाहिए, या फिर आपको टेक्निकल फील्ड में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो मोबाइल वगैरह इस तरह का टेक्नोलॉजी में आता है, इस तरह का जो भी ऑडियंस आपको चाहिए वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ टेक्निकल, बस मेरे को टेक्निकल ऑडियंस चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर आप अपनी लोकेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हो भाई। मतलब कहने का ये है, जिस लोकेशन की आपको ऑडियंस चाहिए वो लोकेशन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को इंडिया की नहीं, मेरे को चाहिए दिल्ली की, खाली मैं यहाँ पर दिल्ली लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। मैंने लिख दिया दिल्ली। अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरी जो ऐड है ना वो दिल्ली के अंदर चलेगा। यहाँ पर आप कोई कंट्री या फिर सिटी ले सकते हो, तो यहाँ पर आपको जहाँ पर अपनी एड चलवानी है वहाँ से ले सकते हो। इसके बाद है लोकल। लोकल में आप देख सकते हो, अगर आप 5 किलोमीटर सिलेक्ट हो रहा है, 5 किलोमीटर के आसपास के लोग ही मेरी रील्स को देख पाएंगे। मतलब उनको इंस्टाग्राम मेरी रील्स को, आई मीन जो मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी को 5 किलोमीटर के जो एरिया के लोग हैं वो सब देख पाएंगे। और अगर यहाँ पर आप बढ़ाना चाहो डिस्टेंस तो बढ़ा सकते हो 30 किलोमीटर तक, ठीक है। 30 किलोमीटर के अंदर के लोग मेरी स्टोरी को देख पाएंगे, इंस्टाग्राम उनके पास बूस्ट करेगा। देन एड्रेस को यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो इसके थ्रू, एंड योर करंट लोकेशन भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जो आपको सिलेक्ट करना है भाई वो कर सकते हो। भाई मैं यहाँ पर इनमें से कोई सा भी नहीं कर रहा हूँ। देन यहाँ पर इसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट है, ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड ऑडियंस आपको कौन सी चाहिए। भाई मानने की बात है, मैंने कोई मोबाइल का ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बूस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें हमें कौन सी ऑडियंस चाहिए, उसमें किसका इंटरेस्ट होगा, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस तरह का। तो मैं
लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया इंटरेस्ट। इनमें आप जितना चाहे उतना सिलेक्ट कर सकते हो भाई। इस तरह से देखो कई आप इस तरह के डिजिटल स्मार्ट डिवाइस, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो गैजेट वगैरह, तो उस तरह का ही आप अपने अकॉर्डिंग करें भाई। आप हो सकता है क्लॉथ का ऐड कर रहे हो, कपड़े वगैरह का, शूज़ का, इस तरह का आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपना खुद का ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है एज एंड जेंडर। यहाँ पर आपको ऑडियंस कैसी चाहिए, किस एज की चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 18 से 24 सिलेक्ट कीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव रहती है। देन इसके बाद है आप अपनी जो स्टोरी है वो मेल को फीमेल को दिखाना चाहते हो, किसको। अगर आप चाहो तो खाली मेल को दिखा सकते हो, या फिर आप चाहो तो खाली फीमेल को भी दिखा सकते हो, और अगर चाहो तो दोनों को दिखा सकते हो। तो इस तरह से आप राइट कर दीजिए, देन राइट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपने लोकेशन ऐड नहीं किया भाई, मैंने लोकेशन ऐड नहीं किया तो मैं ऐड कर देता हूँ अपनी लोकेशन। मैं यहीं पर दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल भाई मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, तो यहाँ पर ही मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ अपनी स्टोरी। तो इस तरह से आपकी जो है ना रेडी हो जाएगी खुद की ऑडियंस। अब अगर आप नेक्स्ट कर दोगे तो इसी तरह की ऑडियंस आपको मिलेगी जो आपने खुद से सिलेक्ट की है। और अगर आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर ले तो ऑटोमेटिक का मतलब है कि इसमें इंस्टाग्राम सबके सामने आपकी स्टोरी भेजेगा, उसको ये नहीं पता कि किसको दिखानी चाहिए किसको नहीं। और अगर खुद की क्रिएट करते हो तो उसी को ही दिखाया जाएगा जिस तरह की ऑडियंस आप चाहते हो। तो भाई इसमें आपको मिक्स ऑडियंस मिलेगी, फिटनेस मॉडल, कॉमेडी, गैजेट वाले, और मतलब आपको इसमें सभी को आपकी स्टोरी दिखाया जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कौन सी आपको ऑडियंस बनानी है। भाई मैंने ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया, देन नेक्स्ट कर देता हूँ। अब जैसे नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आपके सामने आ जाता है इसका लिस्ट, आपको कितने पैसे में क्या मिलने वाला है। देखो अगर आप यहाँ पर सबसे नीचे कर दो तो आपको यहाँ पर डे 1 कर देता हूँ, 166 रुपये में 110 से लेकर 300 के बीच रीच मिलेगी आपकी स्टोरी पे। रीच का मतलब होता है व्यूज़, ठीक है। अगर आपकी स्टोरी पर कोई विजिट करता है तो अगर वो पूरी देख लेता है तो व्यूज़ में काउंट हो जाएगा और रीच भी मिल जाएगी। मतलब कहने का ये है कि आपकी स्टोरी इंस्टाग्राम उसके सामने भेजेगा, जिस तरह आप किसी की भी स्टोरी को कंप्लीट देखते हो, बीच में ऐड आता है स्टोरी का, उस तरह दिखाएगा। तो ये रीच देगा खाली, तो हो सकता है वो आपकी स्टोरी को ज़्यादा देख ले तो व्यूज़ में काउंट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आपके ऊपर बजट के ऊपर बात आती है भाई, बजट आपको कितना लगता है। 166 रुपये से स्टार्ट है एक दिन का। अब यहाँ पर भाई आपको जितने रीच चाहिए उतनी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 1.5 लाख हो गई है, 1.5 लाख का हमें एक दिन का 83 मतलब 83,000 रुपये हमें पे करना होगा। 1.5 लाख 1,50,000 रीच के लिए हमें 83,000 पे करना होगा एक दिन के लिए। अब भाई मेरा बजट है यहाँ पर 166, तो इसमें मुझे मिलेगा 110 से लेकर 300 के बीच का रीच। देन इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट। इसका मतलब है कि अगर आप ये सिलेक्ट कर लेते हो रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट, तो जब तक के आप चाहो एड चला सकते हो। मतलब कहने का ये है कि आप एड को बंद नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम खुद चलाएगा, ठीक है। आपके पास नहीं होगा ऐड बंद करने का। इंस्टाग्राम जब तक के आपने जितना पेमेंट कर रखा है ना, ऐड बंद नहीं होगा जब तक के चलता रहेगा ऑटोमेटिक। इंस्टाग्राम इसको बंद करने का आपको ऑप्शन नहीं देगा। और अगर आप सेट ड्यूरेशन कर दो, अब यहाँ पर आप जो भी टाइम जितना भी दिन आप सिलेक्ट करोगे उतने दिन ही चलेगा। और इसका मतलब ये है जब जितना पैसा आपने इंस्टाग्राम में ऐड कर रखा है वॉलेट में, जब तक के वो है जब तक के आपकी स्टोरी पे ऐड चलता रहेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड रखता है भाई दोनों में से कौन सा करना है। भाई मेरे को तो एक दिन का चलाना है, इतना ही पैसा है मेरे पास, ठीक है। मैं यहाँ पर सेट ड्यूरेशन एक दिन का कर देता हूँ। यहाँ पर देखो आप जितने दिन बढ़ाओगे इस तरह से ये इतने ही व्यूज़ यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे और पैसे भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो भाई मेरे को एक दिन का करना है, देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो इसके बाद यहाँ पर देखो हमारा जो ऐड है ना वो स्टोरी में कैसे दिखाया जाएगा। प्रीव्यू ऐड पे क्लिक करना है, तो देन यहाँ पर आपका जो ऐड है 2 जगह पर चलेगा स्टोरी का। पहला स्टोरी के अंदर चलेगा, स्टोरी पर देखो ऐसा ऐड आएगा, और देखो मैंने आपको बताया था इस तरह से नीचे लिखा आएगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाए, और जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा वो हमारी प्रोफाइल पर जाएगा। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट वगैरह कुछ भी दे सकते हो या कॉन्टैक्ट का कोई भी दे सकते हो। और रील्स के अंदर कैसा ऐड आएगा, देखो आपको रील्स पे क्लिक करना है, और देखो रील्स के अंदर ऐसे स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा, ऐसे आपका ऐड चलेगा रील्स के अंदर। और विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्लिक करके वो हमारी प्रोफाइल पर
विजिट कर पाएंगे। देन इसके बाद है ऐड गोल्स। आपने क्या सिलेक्ट किया है आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई मैंने अपना इंस्टाग्राम सिलेक्ट किया है, मुझे अपनी प्रोफाइल पे विजिट करवाना है। ऑडियंस मैंने ऑटोमेटिक लिया है और एक दिन सिलेक्ट किया है। अब मेरे को पेमेंट ऐड करना है। सिंपली यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता है, सिंपली गाइज यहाँ पर आपको बिजनेस एंड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐड ए नेम, ऐड का नेम दे देना है। मैं दे देता हूँ भाई टेक्निकल सेफ। टेक्निकल सेफ आप जो ऐड करा रहे हो किस नेम से करा रहे हो, कहाँ का करा रहे हो भाई उसका करा सकते हो। तो भाई मैं थोड़ा सा एड्रेस दे सकता हूँ भाई, लोकली दे रहा हूँ, रियल नहीं दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये एड्रेस दिया। आप अपना एग्जैक्ट दे, स्टेट टू में कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी सिटी दे, यहाँ पर मैं अपनी सिटी दे देता हूँ जैसे कि थाना भवन। देन इसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट में आप क्या सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर मैं स्टेट कर देता हूँ यूपी। देन इसके बाद जिप कोड दे देना है आपको, जिप कोड दे देता हूँ मैं। भाई मैं रॉन्ग दे रहा हूँ, इसको एग्जैक्ट मत मान लेना। इसके बाद जीएसटी आप देना चाहो ऑप्शनल में, ठीक है, आपको देना है तो भाई दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप जीबी वगैरह ये सब देना चाहो तो ये ऑप्शनल में आपको देना है तो दे सकते हो। इसके बाद आपको यस रखना है नीचे, एडवर्टाइजिंग पर्पस, देन आपको सेव कर देना है। और हाँ गाइज, आपके सामने जो ये बिजनेस एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन है ये ऑप्शनल भी है। अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। सिंपली यहीं पर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। यहाँ पर मैंने इसको स्किप कर दिया। देन इसके बाद आपको ऐड पेमेंट मेथड आता है। इसमें आप मल्टीपल कोई सा भी कर सकते हो। देखो मेरा खाली डेबिट कार्ड कर रहा है बिकॉज मैंने पहले ही ऐड चला रखा है, तो ऑलरेडी मैंने डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर रखा है। फर्स्ट टाइम आप करते हो तो ऐड पेमेंट मेथड के नीचे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, फोन पे, यूपीआई, गूगल पे, भीम एंड बैंक डिटेल्स, मतलब बैंकिंग वगैरह, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। तो उन ऑप्शन में से आप जो भी आपके पास मेथड है, चाहे एटीएम कार्ड है आपके पास या फिर आपके पास यूपीआई पिन है गूगल की उसकी, तो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो इन मल्टीपल पेमेंट मेथड में से। जैसे कि मैंने डेबिट कार्ड का रखा है तो आप उनमें से कोई सा भी कर सकते हो। इसके बाद आपको आई हैव एन एड क्रेडिट टू क्लेम, देन नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पर आपको जो आपने सिलेक्ट किया है भाई उसकी डिटेल फिल कर देना है। यहाँ पर मैंने अपनी डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आपने फ़ोन वगैरह का जहाँ का भी दिया है भाई, फ़ोन पे या गूगल पे, पेटीएम वगैरह जहाँ का भी दिया है, देन आपको सेव कर देना है। गाइस मल्टीपल पेमेंट मेथड में आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, इनमें से कुछ भी यूपीआई वगैरह सिलेक्ट किया है, तो आपने जो भी सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन पे सिलेक्ट किया है तो उसका जब आप नंबर दे दोगे उसका ओटीपी वगैरह आएगा, वो फिल कर देना। एंड उसी ऐप के अंदर फ़ोन पे के अंदर ही जाना है, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको आपको अप्रूवल देना होगा, उसके बाद पेमेंट ऐड होगा। इससे पहले नहीं होगा तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपको विजिट करना पड़ेगा, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो गूगल पे हो। इसके अलावा नेट बैंकिंग करते हो या फिर डेबिट कार्ड करते हो तो उसके ओटीपी वगैरह उसी नंबर पर आएगा जो बैंक में फ़ोन नंबर ऐड है, तो वो ओटीपी वगैरह देना पड़ेगा आपको, जब जाके आप कर पाओगे। फाइनली गाइज मैंने जो पेमेंट है वो ऐड कर दिया है। आप देख सकते हो पेमेंट यहाँ पर आपके सामने लिखा आ गया है, मैंने 200 रुपये इसमें ऐड कर दिए है। अब जैसे मैंने ऐड कर दिया है तो ऐड का जो बजट है वो 166 रुपये है और 29 रुपये की लगेगी इसमें जीएसटी, जो कि आप देख सकते हो 29 रुपये 88 पैसे। तो टोटल कितना स्पेंड हुआ, 195 रुपये 88 पैसे इसमें टोटल लगेंगे। देन यहाँ पर मैं बूस्ट स्टोरी कर देता हूँ। फाइनली गाइज हमारी जो स्टोरी है वो बूस्ट हो गया है, लिखा आ गया है, बट ये बोल रहा है 24 आवर्स जो है ना आपकी स्टोरी पेंडिंग में रहेगी, ऐड के रिव्यू में जाएगा, उसके बाद एड्स रन होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा रहा है पेंडिंग अप्रूवल। अभी हमें क्या है ना वो अप्रूवल मिलेगा इंस्टाग्राम की तरफ से, उसके बाद हमारी स्टोरी बूस्ट होगा। और इसमें अगर ये कैंसिल भी हो जाता है तो आप इसमें दोबारा भी यहाँ पर एड्स रन करा सकते हो। देखो जब एड्स स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको नजर आएगा स्पेंड के सामने, मतलब अभी हमारे 166 रुपये है और यहाँ पर जितना एड्स चलेगा, जितना पैसे कटते रहेंगे, यहाँ पर आपको शो होता रहेगा। अभी 0 आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है ना वो एड्स कैसे आएगा, रीड अबाउट ऑप्टिमाइजेशन भी आप यहाँ पर इसमें देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो और बूस्ट डील भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस रहेगा। एंड गाइज कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा एड्स रन करा लेना। और अगर आपको पेमेंट मेथड में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको करना क्या है, सिंपली अपनी प्रोफाइल पे विजिट करना है। अब जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, वहां से पेमेंट मेथड में आप पेमेंट नहीं ऐड कर पा रहे तो आपको 3 डॉट में जाना है, देन सेटिंग एंड प्राइवेसी में आ जाना है। देन यहाँ
पर आपको क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऐड पेमेंट्स लिखा आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर वहाँ पर आपको पेमेंट ऐड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो भाई मैं यहाँ से भी कर देता हूँ, कभी कभी मेरे को भी वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर देखो मैंने 200 रुपये ऐड कर रखा है। बाकी यहाँ पर आपको ऐड पेमेंट मेथड मिल जाता है, कोई भी मल्टीपल आप यूपीआई से, पेटीएम से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, जहाँ से आपका दिल करे उससे आप पेमेंट यहाँ पर ऐड कर दीजिए और वहाँ पर जाकर बूस्ट कर सकते हो। ये भी एक आसान तरीका है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप अपनी स्टोरी को बूस्ट कर सकते हो। वीडियो को यहीं पर एंड कर देता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो बनता है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।